ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੀਓਪੀ ਰਾਜਾਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਰਾਈਫਲ, 90 ਰਾਉਂਡ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 1 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਈਪ ਅਤੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 25 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, जबकि बीएसएफ ने तिन्ना कोशिशों को नाकाम कर दिता। ये इन्फॉर्म करते हुए हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि कल रात को यानी कि 16-17 दिसंबर की रात को बीएसएफ के ट्रुप्स ने अमृतसर सेक्टर के 3 सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई। फर्स्ट ऑपरेशन जो बताना चाहूँगा आपको वो बीओपी राजाताल के इलाके में हुआ, जिसमें 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। एक के पास AK-56 राइफल और 61 राउंड और 3 मैगजीन थे, और दूसरे वाले के पास में एक मैग्नम राइफल .223 बोर, एक मैगजीन और 29 राउंड से। ये हमारा जवान जो ड्यूटी पे था उसमें पूरा कोहरा था काफ़ी, और विजिबिलिटी बहुत कम था। और कल आपको पता होगा काफ़ी ठंडी रात भी थी, बट विजिबिलिटी कम होने के बावजूद जब आवाज़ सामने हुई, क्रॉलिंग की आवाज़ को सुनाई दी, तो हमारा जो संतरी ड्यूटी पे था उसने चैलेंज किया। तो चैलेंज करने पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर था उसने वहाँ पर उसको कॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसके बाद इसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। जो इनका बड़ी पेयर था साथ में, वो भी ज्वाइन करके बीच में आके वो भी भाग के वहाँ पर आ गया, और दोनों जवानों ने मिलके दोनों पाक इंट्रूडर्स को वही न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में हमने जब सर्च किया तो उनके पास जो 2 वेपन उनके थे वो तो मिले। उसके अलावा एक पिस्टल जिसपे ओलंपिया मॉडल लिखा हुआ है, .30 बोर की पिस्टल आई है, ये भी हमें प्राप्त हुई। और सर्च के दौरान उनके पास कुछ पाक करेंसी मिली, और ये चीज़ें हमने उनसे रिकवर की। उसके बाद इसी टाइम में यहाँ से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर उसी बीओपी के इलाके में, राजाताल के इलाके में ही एक और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ कि हमने एक स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया। जो संतरी ड्यूटी पे था उसको आवाज़ आई कुछ फेंसिंग के ऊपर से फेंके जाने की, और वो अलर्ट था, उसने इमीडिएटली चैलेंज किया। तो जो पाकिस्तान फेंसिंग के पार जो आदमी था वो भागा, तो इस लड़के ने फायर किया, लेकिन कोहरे की वजह से वो फायर तो उसको हिट नहीं हुआ, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट थी उसकी, जिसमें कि 3 पैकेट हीरोइन के थे लगभग 3 किलो के, वो वहाँ पर वो छोड़ के चले गए, और वो हमें प्राप्त हुआ। तीसरा ऑपरेशन जो है वो भी स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया गया है। वो दूसरी बटालियन के इलाके में बीओपी रामकोट के इलाके में था। यहाँ पर अगेन उस पार्टी ने पाकिस्तान साइड से हमारी तरफ थ्रो करने की कोशिश की सामान को। अगेन आवाज़ आने पे जो संतरी था वो अलर्ट था, उसने चैलेंज किया, और लेकिन वो सामान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भाग गए। ये टोटल 3 अटैम्प्ट हमारे कल ऑपरेशन में हुए हैं। तो जो हमने सीज किया है वो हमने आपको बाहर उसको दिखा दिया। सर, आपने कहा सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, क्या उन्होंने कोशिश की हमारे जवानों के ऊपर गोली चलाने की? उन्होंने राइफल कॉक किया है, और अगर 1 सेकंड रिफ्लेक्सेस लेट हुए थे तो शायद कहानी कुछ और होती। सर, पाकिस्तान की तरफ से वो क्रॉलिंग करके आए हैं, दे आर पाकिस्तानीज। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चालू है। कोई आईडी प्रूफ मिले उनके पास से?
नहीं आईडी प्रूफ अभी इनके पास। रेंजर्स को सर संपर्क आपने किया? यस, तो हमारा एक ड्रिल है हमारी, उसके हिसाब से हमने रेंजर्स के सामने संपर्क कर रहे हैं। एक तो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कि आपकी तरफ से ये मूवमेंट जो हुई है उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, और उसके बाद उनको उनकी फोटो दिखाई जाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी हमसे। Sir, what the smugglers are terrorists? What the smugglers are terrorists? सी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम हैं अभी, तो लोकल पुलिस बाकी इंटेलिजेंसी जो है सब मिलके हम लोग कुछ समय बाद बता पाएंगे आपको कि इनका इरादा क्या था, ये कौन थे। लेकिन दोनों आर्म्ड इंट्रूडर थे, ऑटोमेटिक हथियार लेके फैंसी के पास आए हुए हैं, तो ये एक अब इसके कुछ भी पहलू हो सकते हैं, तो अभी कह पाना मुश्किल है। सर जो थर्ड ऑपरेशन था वो क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्या रिकवरी हुई है? उसमें 2 kg हेरोइन फर्स्ट वाले में 3 kg 3 kg और सेकंड वाले में 2 kg। सर जैसे जो थर्ड वाला था उसमें जो आर्म्ड इंट्रूडर है उसमें 1000 ही मिले हैं आप लोगों को, उसमें ड्रग्स नहीं मिले। BSF 24/7 365 डेज हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं, और आई थिंक हमें मौसम से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर इनका एज ग्रुप क्या रहा होगा जो दोनों मारे हैं? आई थिंक ये 30s के अंदर लोग हैं। फ्लैग मीटिंग हो चुकी है? फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, होने जा रही है, और उसमें हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे उनके हाथ में। अभी कुछ ही समय में वो प्रोटेस्ट लॉन्च हो जाएगा।